मानो तो भगवान, ना मानो तो मूर्ति। यह कहानी राजस्थान की रहने वाली मीरा पाठक जी की है। मीरा पाठक जी कहती हैं कि यह घटना होने के बाद जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे भगवान के प्रति आस्था और विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया। मीरा जी बताती हैं कि उनकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जिसमें उनके पति के अलावा उनके सास ससुर थे। बस उनके पति और उनके ससुर दोनों प्राइवेट जॉब करते थे। 2-3 महीने पहले ही उनके ससुर जी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई और वे घर में ही आराम करने लगे। और उनकी सास पूर्णिमा के दिन पास वाले मंदिर में ही कुछ दान दक्षिणा दे के आती थी, जैसे कि गुड़ और चावल दे के आती थी। तो एक दिन मीरा ने बोला कि मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। तो मीरा भी अपनी सास के साथ मंदिर गई पूर्णिमा के दिन। तो वहाँ बहुत सारे लड्डू गोपाल लोग छोड़ के मंदिर में चले जाते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी से लड्डू गोपाल जी को मीरा की नज़र हट नहीं रही थी। वे बार बार उस लड्डू गोपाल जी को मुड़ के देख रही थी, उनको निहार रही थी। उनके मन में ये भाव आया कि मैं उनकी सेवा करूंगी। उन्होंने अपनी सास से उन लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले जाने की बात करी। पंडित जी ने भी बोला कि हाँ, अगर आपके मन में इनके प्रति भाव है, आप इनकी सेवा करना चाहते हो तो आप इनको अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन सास का मन नहीं था। सास कहती कि ऐसे हम किसी और के लड्डू गोपाल जी को अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। बहू, आपका मन है तो हम नए लड्डू गोपाल जी मार्केट से खरीद के ले आएंगे। लेकिन बहू नहीं मानी और पंडित जी भी वहीं पर थे। फिर सास मना नहीं कर पाई और सास ने बोला ठीक है बहू, आप इनकी सेवा करना। फिर दोनों सास और बहू उनको अपने घर ले आए। दूसरे दिन दोनों जने मार्केट गए, उनके लिए पोशाक लाए, श्रृंगार का सामान लाए, नए नए वस्त्र ले आए और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। कहती है ना, जब भगवान को आपसे सेवा लेनी होती है तो आपको उनको खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वे स्वयं आपके पास आ जाते हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा मिलती है। और लड्डू गोपाल जी के आने के बाद मीरा जी की लाइफ में भी बहुत ही चेंजेस आने लगे। उनका घर परिवार हंसता खेलने लग गया और उनके ससुर जी भी ठीक हो गए और वो भी जॉब पे जाने लग गए। लेकिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे कहती हैं कि पहले तो वह गर्भवती हुई और घर परिवार में बहुत हंसी खुशी का माहौल हुआ था। और ऐसे ही एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट होने के 3 दिन में ही उनका देहांत हो गया और सासू माँ के रो रो के बुरे हाल हो गए थे। और ससुर जी को जाए हुए केवल 7 दिन ही हुए थे तो मेरे बच्चा भी मुझसे छिन गया था। 4 महीने का मिसकैरेज हो गया था। इन घटनाओं ने मुझे अंदर से ही तोड़ दिया था। ससुर जी के देहांत के बाद हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने उन्हें पास वाले मंदिर में रख दिया था। उसके बाद जब ससुर जी की 13वीं हो गई थी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर से वापस लेके आई। तो मेरी सास ने बोला, किससे पूछ के तुम ये लड्डू गोपाल जी को घर लेके आई? मैंने बोला था ना, इन लड्डू गोपाल जी के पास किसी ने जादू टोटका कर रखा है और मैंने इस समय ही मना करा था। इन लड्डू गोपाल जी को वापस वहीं रख के आओ, ये हमारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हें चैन नहीं आया? अभी तुम्हारे ससुर जी का डेथ हो गई, तुम्हारा 4 महीने का बच्चा गिर गया।
फिर भी तुम इन लड्डू गोपाल जी पे बिलीव करती हो। निराश होके बहू रोने लगी और सास ने बहू के हाथ से लड्डू गोपाल जी को छीना और वापस मंदिर में रख के आ गई। कई दिनों तक उन्होंने अपनी सास को मनाया लेकिन सास नहीं मानी। अंत में उन्हें लड्डू गोपाल जी को भुलाना पड़ा, लेकिन वो भुला नहीं पाई क्योंकि मंदिर में लड्डू गोपाल जी के सुंदर सुंदर पोशाक, उनका बिस्तर, उनके खिलौने देख के उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि उन्होंने अपने कोख से 4 महीने के बच्चे को खोया था। वैसा ही उनको महसूस होता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन फिर से वह गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया और उनकी सास अपने पोते के साथ बहुत अच्छे से खेलती। वो अपने पोते के साथ इतनी खुश थी कि वह अपने सारे गमों को भूल गई थी। मीरा जी कहती हैं, एक दिन दोपहर का समय था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे और मेरी सास सो रही थी और मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी अचानक मेरी सास रोते हुए मेरे पास आई। मुझे समझ नहीं आया मेरी सास को क्या हुआ। मैंने बोला, सासू माँ क्या हुआ आपको? तब वो रोती हुई मेरे पास आई और बोली कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी सास ऐसा मुझसे क्यों बोल रही है। मैंने अपनी सास से बोला, माँ जी आप साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। तब मेरी सास ने बोला कि मुझे 4-5 दिन से लड्डू गोपाल जी सपनों में दिख रहे हैं और सपनों में वही क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं जैसे हम अपने घर में उनकी सेवा करते थे। उनको स्नान कराना, उनको पोशाक पहनाना, ये तो मुझे नॉर्मल लगा तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज लड्डू गोपाल जी मेरे सपनों में आए और उन्होंने मुझसे बोला कि मैया आप अपने पोते के साथ तो इतने प्यार से खेलती हैं, तो मुझे अपने घर से क्यों निकाल दिया आपने? ये तो कर्म है जो हर एक इंसान को भोगने पड़ते हैं। मेरे ऊपर कोई टोटका नहीं है। मैं आज भी मंदिर में आपका इंतज़ार करता हूँ। फिर मेरी सास ने यह निश्चय कर लिया कि अब मुझे लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना है। वो भागी भागी नहाने गई और नए वस्त्र पहने और संध्या का समय था। मैंने बोला अपनी सास को कि माँ जी आप कल सुबह ले आइए, लेकिन मेरी सास नहीं मानी। उनके अंदर ये डर था कि कहीं कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को कोई और ना ले जा ले। तो वो भागी भागी मंदिर गई और पंडित जी से बोला, तो पंडित जी ने बोला कि 3 लड्डू गोपाल जी को तो कोई और ले गया, लेकिन शायद आपके लड्डू गोपाल आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई, उनकी पूजा अर्चना की, उनसे क्षमा याचना की और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लग गया। मीरा जी ने भी 2 बेटों को जन्म दिया और दोनों बेटे भी सेटल हो गए और उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया था। जीवन में बहुत चेंजेस आए, बहुत बदलाव आए और कहते हैं ना भगवान तो सबके लिए अच्छा करते हैं। भगवान ने कभी किसी का बुरा चाहा? कभी नहीं। वो तो कृष्ण रूप है, सबका अच्छा चाहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।